पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत कथा। पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे जनार्दन, आपकी कृपा से मैं अनुग्रहित हुआ। अब आप पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, कथा व महात्म्य भी सुनाने का कष्ट करें, जिससे दीन दुखियों का भला हो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के द्वारा विष्णु भगवान का अनुग्रह शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अतः इस व्रत को अत्यंत भक्ति व श्रद्धा सहित करना चाहिए। इसके समान कोई तीर्थ, यज्ञ, दान और तप नहीं है। व्रत की पूर्व रात्रि को रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करें और पूजा में ऋतुफल, नींबू, नारियल व नैवेद्य रखकर करें और कथा सुने। कथा इस प्रकार है कि चंपावती नगर में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक बहुत दुराचारी था। ऐसा कोई दुर्गुण न था जो उसमें न होवे। पर पीड़ा, पर स्त्री घमन, शराब, जुआ आदि उससे परेशान होकर प्रजा ने उसकी शिकायत राजा से की। राजा बहुत नेक और दयालु था। उसे अपने पुत्र के विषय में यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने पुत्र को बुलाकर समझाया, लेकिन वह नहीं माना, तो उसे देश निकाला दे दिया। लुम्पक को बहुत क्रोध आया और वह लुकते छिपते पिता के देश में ही रहने लगा। वह जंगल में एक घेर घुमेर पीपल के नीचे रहने लगा। रात्रि को वह पिता की नगरी में चोरी करता और दिन में उसी पेड़ के नीचे बसेरा करता। एक दिन जब पौष कृष्ण पक्ष की दशमी थी, सर्दी की अधिकता व वस्त्रों की कमी के कारण सारी रात लुम्पक सो न सका। न पलंग, न रजाई, न गद्दा, न नरम वस्त्र, सुखी जीवन बिताने का आदि लुम्पक बहुत दुखी होकर सूर्य की प्रतीक्षा में भगवान का स्मरण करने लगा। कातर होकर नारायण नारायण करने लगा। दिन उगने पर सूर्य की गर्मी पाकर गिरता पड़ता किसी प्रकार से कुछ फल लाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। लुम्पक को याद आया कि वह कितने प्रकार के भोजन खाता, वे कितनी तरह के पेय पदार्थ पीता था। आज अपने कर्मों के कारण धरती पर गिरे फलों के सिवा उसके पास कुछ नहीं है खाने को। दुख के कारण लाए हुए फलों को खाने का उसका मन नहीं हुआ, तो उसने फल भगवान को अर्पित कर दिए। इससे विष्णु भगवान ने एकादशी का रात्रि जागरण का व्रत मान लिया, क्योंकि शीत की अधिकता से रात को नींद न आने के कारण जागते हुए उसने नारायण नारायण किया था और उसके दूसरे दिन एकादशी को भी कुछ नहीं खाया था। दया के सागर कृपा निधि भगवान विष्णु ने भक्त मानकर उसको एक अति सुंदर घोड़ा एवं अनेक सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों, वस्तुओं से सजा हुआ टोकरा आदि दिया। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई, तेरे इस व्रत, रात्रि जागरण व भगवत स्मरण से पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जा। उन दिव्य वस्त्रों को पहनकर घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास गया। राजा ने उसे राज्य का भार सौंप दिया। वे स्वयं वन में तप करने चला गया। तो हे युधिष्ठिर, व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट होकर सुख समृद्धि पाकर अनंत में वैकुंठ की प्राप्ति हो, इसलिए हमें सफला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मित्रों, अगर आपको मेरा चैनल, मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।